स्वागत है एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में चर्चा चल रही है और कई जगह से इसको लेकर विरोध भी हो रहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर जमीयत उलमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी, सब लोग यूसीसी पर पहले से विरोध कर रहे हैं और यूसीसी के बहाने ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कोशिश हो रही है कि मुसलमान के दिल तक पहुंचा जाए या बीजेपी को उनके नजदीक ले जाया जाए, उस कोशिश में कहीं ना कहीं एक खटास पैदा करने के प्रयास हो रहे हैं। अब इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आपको हम बता दें, दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ है आज ही, जिसमें अजीत डोवल साहब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उन्होंने इसमें शिरकत की। इंडिया इस्लामिक सेंटर के अंदर ये खुसरो फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम किया और इस प्रोग्राम में आपको बता दें, सऊदी अरब से एक खास मेहमान को आमंत्रित किया गया है। ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। अब ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग क्या है? मुस्लिम वर्ल्ड लीग एक एनजीओ है जो सऊदी अरब की सरकार प्रमोट करती है, उसी के पैसे से ये एनजीओ चलता है और दुनिया भर में जो सऊदी अरब में इस्लाम का जो स्वरूप है उसका प्रचार प्रसार करने का जिम्मा इस संगठन को दिया हुआ है। साथ ही साथ आप ये भी चर्चाएं सुनते होंगे कि सऊदी अरब में जहां पर अभी तक वहाबी इस्लाम, एक कट्टर इस्लाम जो था वो माना जाता था और उसको प्रोपोगेट करते थे अपनी स्टेट पॉलिसी के तहत, अब जो वहां के नए राजा हैं या नए रूलर हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ और लिबरलिज्म की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं और एक सॉफ्टर इस्लाम को अपनाने की हिमायत वो कर रहे हैं। और सऊदी अरब में इसको लेकर के कई किस्म के आप कह सकते हैं कि प्रयास हुए भी हैं। मसलन महिलाएं जो है वो पहले गाड़ी नहीं चला सकती थी सऊदी अरब के अंदर, अब पिछले कुछ वर्षों में हुआ कि वहां वो उनको गाड़ी चलाने की इजाजत है। लेकिन सवाल यह है कि मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के राजा, उनके पेट प्रोजेक्ट जो एनजीओ है उसके करता धरता भारत क्यों आए हैं? और अजीत डोवल उनके सामने आज जब उन्होंने तकरीर की भाषण दिया तो क्या कहा, आप जरा सुनिए। As an inclusive democracy, India has successfully managed to provide space for all its citizens, regardless of their religious, ethnic, and cultural identities. Amongst its numerous religious groups, Islam occupies a unique and significant position of pride, with India being home to the second largest Muslim population in the world. In fact, to give an idea of the scale we are talking about, Indian Muslim population is almost equal to the combined population of over 33 member states of the Organization of Islamic Cooperation. अजीत डोवल साहब उनके सामने ये बता रहे थे कि भारत में जो मुस्लिम आबादी है, दुनिया में दूसरे नंबर की बड़ी आबादी विश्व की किसी देश में रहती है तो भारत में रहती है। ओआईसी देशों के संगठन में 33 अगर आप देशों को मिला दें तो उसके बराबर या उससे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। अब सवाल यह है कि इस प्रोग्राम में अजीत डोवल साहब ने क्यों शिरकत की, क्या खास था? जो मेहमान